आज हम देखेंगे अमसाल की किताब, उसका चौथा बाब, उसकी 20वीं आयत से 27वीं आयत तक। अमसाल चौथा बाब 20वीं आयत से 27वीं आयत तक। ऐ मेरे बेटे, मेरी बातों पर तवज्जो कर, मेरे कलाम पर कान लगा, उसको अपनी आंख से ओझल ना होने दे, उसको अपने दिल में रख, क्योंकि जो उसको पा लेते हैं ये उनकी हयात और उनके सारे जिस्म की सेहत है। अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वही है। कज को मुंह तुझसे दूर रहे, दरोह को लब तुझसे दूर हो, तेरी आंखें सामने ही नजर करें और तेरी पलकें सीधी रहें। अपने पाँव के रास्ते को हमवार बना और तेरी सब राहें कायम रहें, ना दाहिने मुड़ ना बाएं, और पाँव को बदी से हटा ले। आमीन। आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि खुदा के कलाम पर कान लगाएं। क्या करना है जी हमने? खुदा के कलाम पर। आप सब बोले में से, खुदा के कलाम पर कान लगाएं। सुलेमान बादशाह समझाता है, हिकमत की बातें उसने कही और वो अपने लोगों को उसने मशवरा दिया। उसने कहा कि मेरी बातों पर तवज्जो कर और मेरे कलाम पर कान लगा। जो शख्स खुदा के कलाम पर कान लगाता है, कान लगाने का मतलब है उसको मानता है, उसकी ताबेदारी करता है, वो शख्स कामयाब जिंदगी बसर कर सकता है। क्योंकि ये कलाम जो है ये हमारी रात की रोशनी है। आमीन। ये कलाम जो है ये तलवार की मानिंद है कि नहीं? यानी कि अगर आपने कलाम पर दिल लगा लिया, कलाम को अपने दिल में रख लिया और कलाम के मुताबिक चलने का फैसला कर लिया, तो आपने आईना भी ले लिया, कलाम एक आईना है क्योंकि। आपने हथौड़ा भी ले लिया, कलाम एक हथौड़ा है क्योंकि। आपने तलवार भी ले ली, क्योंकि ये बंद बंद और गुदे गुदे से गुजर जाता है कलाम जो है। आमीन। और आपने चिराग भी ले लिया। कितनी खूबसूरत बातें हैं ये देखें। कलाम जो है दानाई का शुरू है, हिकमत। जब आप खुदा के कलाम पर गौर करते हैं, आप अक्लमंदी की तरफ गामजन हो जाते हैं। और जो कलाम से भाग रहा होता है, अक्ल उनके पीछे भाग रही होती है। खुदा के कलाम में हमें यह मशवरा मिलता है सुलेमान बादशाह के थ्रू कि मेरी बातों पर तवज्जो कर और मेरे कलाम पर कान लगा। आज हमने कितना कलाम सुना। कान लगाने का मतलब सुनकर उस पर अमल करना। सुनकर क्या करना जी? क्या करना जी? अमल करना है। अमल से जिंदगी बनती है। इलामा इकबाल ने भी ये कहा था, जैसा आप, उसने कहा जहन्नम भी और जन्नत भी जो है अमल से बनते हैं। उसने मतलब तालीम दी है। उसने बताया अपनी शायरी में कि जैसा आप करेंगे वैसा ही आप काट लेंगे। अमल करना जरूरी बात है भाई साहब, वरना आप कोई तरक्की नहीं करेंगे, कोई बरकत नहीं पाएंगे, कोई मौजा नहीं देखेंगे, कोई खुदा के महफूज कुल फितरत काम होते देखने हैं अगर आपने, तो आप कलाम पर तवज्जो करें। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके, आज कितना लोग झगड़ा करते हैं कि मेरी इज्जत नहीं की, वो मेरी इज्जत नहीं करता, वो मेरी इज्जत नहीं करता। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, आप कलाम की ताबेदारी करें। आप देखेंगे आप ऊपर आते जाएंगे और हजारों लाखों और करोड़ों में आप सबसे ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर जो कलाम है, गोया कि आपके अंदर कलाम है। आपके, अगर आपकी जिंदगी में कलाम है, अगर आप कलाम पर कान धरते हैं, उस पर अमल करते हैं, तो आपने तलवार भी ले ली है। और क्या ले लिया? साथ क्या बताया मैंने अभी? हथौड़ा भी ले लिया। देखो कितनी जबरदस्ती। हथौड़ा किसी को एक मार दें अगर आप, क्या बनता है? शैतान तो फिर भागेगा आपसे, क्योंकि आपके पास तलवार भी है, आपके पास हथौड़ा भी है। और आपकी अपनी पर्सनैलिटी को ठीक करने के लिए एक चीज और भी मैंने बताई है, आईना भी बताया। शीशा, हर घर में शीशा है ना, कलाम भी एक आईना है। जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें पता चलता हो ये चीज खराब है मेरी, ये चीज खराब, मेरी लाइफ में ये काम सही नहीं। आपने शीशा भी ले लिया, आपने हथौड़ा भी पकड़ लिया, आपने तलवार भी पकड़ ली और आपने रोशनी भी ले ली। तो जिसके पास रोशनी ना हो वो तो गिरता फिरता है, वो टकरे खाता फिरता है, अंधा अंधेरे में जैसे टटोलता है। अगर किसी शख्स को डार्क अंधेरे में भेज दें, उसको पता नहीं चलेगा। आपने देखा होगा दिन को आप दोपहर के टाइम बाहर से आए तो लोग घरों में आजकल गर्मियों में बत्तियां बुझा के थोड़ा सा अंधेरा करके लेटते हैं ताकि कमरा जो है ठंडा रहे। तो जब आप अंदर आते हैं आपको कुछ नजर आता है?
एकदम कुछ नजर नहीं आता, क्योंकि तारीकी जो है वो एकदम आंखों के लेंस को बंद कर देती है। और लिखा है उसको अपनी आंख से ओझल ना होने दे, उसको अपने दिल में रख। आंख से ओझल ना होने दे का मतलब ये आंखों के सामने रहे आपकी। ये है कलाम, ये देखें, ये है कलाम, ये देखें, ये आपकी आंखों के सामने हर वक्त। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप उसमें देख के कर रहे हैं कि क्या मेरा जो कलाम है खुदा का जिंदा, क्या मुझे इस काम की इजाजत देता है। इसको अपनी आंख से ओझल ना होने दे। और हमारी आंखों से तो ओझल ही ओझल है। मुझे तो वो यही शिकायतें मिलती लोगों की कि सर जी गल पता नहीं कि बाइबल चुकने ते सानू नींदर आन लग पैंदी है ना, इंज जनाब बस बाइबल चुकने ते बासियां आंदियां ने, फिर लक च पीड़ होती है। बाइबल को हाथ लगाया नहीं और तकलीफें उभर कर सामने आ जाती है ना। और बाकी चीज़ों में कोई तकलीफ नहीं है। मोबाइल के अंदर जो कुछ हम चला रहे हैं, गेमें खेल रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, मोबाइल के अंदर तो पूरी दुनिया को देख रहे हैं आजकल हम। उसमें ना आंखें थकती हैं, ना हमारी कमर में दर्द होता है, ना हमारी आंखों में नींद आती है। जब बाइबल पकड़ते हैं एकदम आंखें बंद हो जाती, कहता है बस हो जाए बेटा। ये आजकल शिकायतें हमें मिल रही हैं। लेकिन लिखा है तू इसको अपनी आंख से ओझल ना होने दे। और इसको कहां पर रखना है? अंदर ऊंची शेल्फ पर है लिखा है, इसको अपने दिल में रख। कहां रखना है? तेरे कलाम नू मैं दिल च रखिया, करा ना तेरा गुनाह। अब इस कलाम को आपने कहां रखना है? दिल में। दिल में आने नहीं देते ना तमन्नाओं में। अर्नेस्ट मल ने गाया था ये, हम खुदा ढूंढने आ जाते हैं गिरजाओं में। वो खुदा तुम्हारे दिल में नहीं है अगर, तो गिरजे में भी नहीं मिलेगा। आपकी ख्वाहिश में नहीं है, आपकी तड़प नहीं है, आपको लगन नहीं है। खुदा हाथ से बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, असल में वो आपके दिल में रहना चाहता है। आमीन। इस कलाम को कहां रखना है जी? दिल में। दिल में। हालेलुया। और इसको अपनी आंख से ओझल करना है? नहीं करना। ये देखो, ये संडे स्कूल की क्लास के कलाम है। ये हम जो कलाम सुनाते हैं इतने छोटे बच्चों के लिए हैं कि संडे स्कूल के बच्चे भी इसको समझ जाते हैं। और हमें पूरी दुनिया से इसके फोन मसूल होते हैं। वो कहते हैं जी, कॉल्स आती जो, वो कहते हैं जी इतने आसान है कि हम सुन के आगे सुना देते हैं। आप सुनाते हैं सुन के कहीं किसी को? कोई एक बहन ने तो हाथ उठाया, 2 हो गई, हालेलुया, 3 हो गई, 4 हो गई, हैं 5। लेकिन ये बेहतरीन बात है, ये खुदा का कलाम जो है, कलाम पर क्या करना है जी? हमने कान लगाना है और इन बातों पर तवज्जो करनी है और इसको अपने दिल में रखना है और इसको अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना। आपको पता है जो बहनों के जेवर थोड़े दिन ना मिले तो कितने परेशान होते हैं। अगर जेवर कहते मैंने इधर रखा था, अम्मी मैं इतने रखा से अपना सेट कितने गया, जल्दी करो, वो आंख से ओझल हो गया ना। अब वो परेशानी बढ़ गई है कि पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने। और ढूंढ के जब मिल जाता, शुक्र है खुदा। और एक औरत का भी ऐसे ही यीशु मसीह ने बताया कि उसके धर्म जो थे खो गए थे। एक धर्म खो गया था और उसने झाड़ू ली और ढूंढा और जब उसको मिल गया उसने कहा खुशी करो। तो क्या आपने कभी इस बात की खुशी की है कि आपने कलाम पढ़ा है? आज आपने आज ज़्यादा पढ़ा है, आपने इस बार बाइबल की स्टडी जो की, इसमें नई नई चीज़ें आपको मिली हैं, आपने डायरी में अलग नोट की हैं। क्या आप इसको इस तरह से ढूंढते हैं? इसको हिकमत को लिखा है ऐसे ढूंढ जैसे किसी भी कीमती चीज़ को आप ढूंढते हैं। हिकमत को तलाश करें सोने चांदी और हीरे जवाहरात की तरह, उससे बढ़कर। और लिखा इसको अपने दिल में रख। जब आप दिल में रख लेंगे, इसको अपनी आंखों के सामने रख लेंगे, इस पर अमल करना शुरू कर देंगे, तो लिखा है उसको अपने दिल में रख, क्योंकि जो इसको पा लेते हैं ये उनकी हयात और उनके सारे जिस्म की, कितने जिस्म की सेहत है जी? ये नहीं उसने कहा कि उनके सर दर्द कभी नहीं होगा, सर दर्द ठीक होता रहेगा। भाई इतना 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 भी नहीं, पूरी बॉडी सर से लेकर पांव तक। गोडियां च पीड़ है, ओदा भी इलाज है कलाम च। ढिड च पीड़ है, ओदा इलाज भी कलाम च। कमर में दर्द है, उसमें भी शिफा आपको मिल सकती है। जो कलाम को पा लेता है वो तंदुरुस्त होता है। आज बीमारी पता है क्या लगी हुई हम लोगों को? ये तो बीमारियां चलती रहेंगी मौसमी, इसकी बात मैं नहीं कर रहा। आज हमें ये बीमारी लगी कि हमें कलाम का पता ही नहीं है। हमने कलाम को लिखा, जो उसको पा लेते हैं ये उनके सारे जिस्म की सेहत है। हमें रूहानी तौर पर हमें बहुत सी बीमारियां लगी हैं। हमें ऐब जोई करने की बीमारी बहुत है। देखो ये इसमें आगे लिखा हुआ है, लिखा है कज गो मुंह तुझसे अलग रहे, द्रोह गो लब तुझसे दूर हो, तेरी आंखें सामने ही देखें। कज गो, कज कहते हैं बुराई को, बुरी बातें कहने वाले, ऐब जोई करने वाले। किसी को ये बीमारी है, ऐब जोई जब तक ना कर ले, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी शख्स की वो निकाल ही लेते हैं।
آپ کسی کی بات کریں انہوں نے آپ جو کر لینی ہے, ہر اچھائی میں سے انہوں نے برائی نکال لینی ہے, جبکہ خدا برائی میں سے بھلائی نکالتا ہے. ہم بھلائی میں سے برائی نکالتے ہیں. ہم کتنا اگینسٹ جا رہے ہیں خدا کو. کسی بری چیز کو دیکھ کر اول تو اچھی کوئی برا کہہ لیتے ہیں تو بری تو جو بری ہی ہے. آج ہم اتنی بیماریوں کا شکار ہیں. بے اعتقادی کی بیماری ہمارے, اس نے کہا تھا خدا میری بے اعتقادی کا علاج کر. ہے جی, بے ایمانی ہمارے اندر گھسی ہوئی ہے, بے اعتقادی ہمارے اندر ہے, دغا بازی ہمارے اندر ہے, جھوٹ اور جھوٹی قسمیں. منٹ میں جھوٹ بول جاتی. بیویاں شوہروں سے ایسے جھوٹ بولتی مکھن کی طرح, اور شوہر اس سے زیادہ بول لیتے ہیں, ہے نا, اور بڑا فخر کرتے. تنخواہ لا کے 2000 سائڈ پہ لا, 2000 پہلے سائڈ پہ لا لینا. میں ایک بندے کو جانتا ہوں, وہ کہتا ہے میں 2-3 ہزار روپے پہلے سائڈ پہ لگا لیتا ہوں. بیوی کہتا ہوں بھائی اتنی ملی بھائی, اسی میں گزارا کرنا. تم جھوٹ پہ کیوں اپنی عمارت کو کھڑا کرتے ہیں؟ یہ سب بیماریاں ہیں ہمارے کو. ان بیماریوں کا علاج کیسے ہوگا؟ کلام پڑھنے سے. مسیح یسوع کا کلام جو ہے وہ اتنا اثر رکھتا ہے. بلی گرہم کا میں نے ایک انٹرویو سنا, اس نے کہا کہ کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ میں کلام سننے جاتا تھا, نہ میرے پہ کوئی قدرت محسوس ہوتی تھی, میں اپنے آپ کو بے چین محسوس کرتا تھا, کوئی مسا نہیں, کوئی میں ایکسائٹیڈ نہیں ہوتا تھا. اور کلام سناتے وقت کہہ رہا میں بالکل ایسا مجھے لگتا تھا کہ آج کا کلام بالکل ٹھس جا رہا ہے, کوئی برکت نہیں, کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی. اور کہہ رہا میں بڑے پریشان ہو کے اتر جاتا تھا اسٹیج سے. لیکن کہتا ہوں اس دن اس کی گواہیاں پہلوں سے بھی زیادہ ہوتی تھی. کہتا میں نے خدا سے پوچھا, خدا یہ کیا ہے میرے اندر؟ نہ اس نے کہا بیٹے تیرے اندر کرنٹ کی بات نہیں ہے, نہ تیرے اوپر مسا کی بات ہے, نہ تیرے احساسات کی بات ہے, نہ تیری فیلنگز کی بات ہے. کلام اپنے اندر قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا. کلام کے اندر قدرت ہے. کلام جب سنایا جاتا ہے, میں کسی بھی کنڈیشن میں سنا رہا ہوں, چاہے میں تھکا ہوا ہوں, چاہے میرا سارا دن آج کیسا ہی گزرا ہے, چاہے میں نے دعا کی ہے یا نہیں کی ہے, لیکن جب کلام میں سنا رہا ہوں, کلام خود اپنے اندر قدرت رکھتا ہے اور ان لوگوں کی زندگی میں اثر انداز ہوتا ہے. پریز دا لارڈ. تو اس کلام کو اپنے دل میں رکھ لیں, اس پر توجہ کریں, اس کو پڑھنا شروع کریں. یہ ان کے سارے جسم کی صحت ہے, کیونکہ جو اس کو پا لیتے ہیں یہ ان کی حیات, ایک تو زندگی, نہ صرف اس جہان کی زندگی بلکہ ابدی زندگی, آمین, اور اس کے سارے جسم کی صحت ہے. آج لوگ بڑے بیماریوں سے جو گھرے میں ان سے کہتا ہوں بائبل پڑھنا شروع کر دو بس. میں نے آپ کو بتایا تھا چاچا ہمارے یہاں, ان کو دل کی بیماری ہو گئی تھی بہت سال پہلے. تو ہمارے ایک انکل نے ان کو کہا, ان کا بھائی چاچا نے بتایا میں نے بہت دوائیاں استعمال کری, بڑے بڑے ان کے وہاں جہاں کام کرتے تھے بڑے بڑے ڈاکٹر آتے تھے, کوئی بڑا ڈاکٹر ان کو ملا, اس نے کہا ایک دوائی میں آپ کو بتاتا ہوں. اس نے کہا جی یہ دوائی میں دیتا ہوں آپ کو, یہ دنیا کی سب سے بڑی دوائی اس کا, پینسلین آف دا ورلڈ. اور انہوں نے کہا جی آپ اس کو روز پڑھنا شروع کریں, گھر میں رکھنے سے فائدہ نہیں ہوگا, پڑھنے سے فائدہ ہوگا. اور اس دن سے آج تک میرے چاچا نے کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن بائبل نہ پڑھی ہو. اور کتنی دیر تک یہ روز بائبل, اور وہ تھوڑے دنوں کے بعد دل کی بیماری ان کی غائب ہو گئی. ہاللیلویا. تھوڑے دنوں میں کتنے لوگ ہیں جو روز بائبل پڑھتے ہیں؟ یہاں پر چار دکھاؤ جو پڑھتے ہیں روز. جو نہیں پڑھ سکتے وہ تو کوئی بات نہیں. اور جنہوں نے ہاتھ نہیں دکھایا, کیا وہ اردو پڑھنا جانتے ہیں؟ اگر وہ اردو پڑھنا جانتے ہیں تو پھر بری بات ہے. اگر اردو آنے کے باوجود بائبل نہیں پڑھ رہے تو پھر تو بری بات ہے. پھر تو خدا پوچھ سکتا ہے کہ ہاں بھائی اب بتا. لیکن اگر اردو نہیں پڑھنی آتی تو پھر کوئی بات نہیں. اس کا دوسرا طریقہ یہ, آپ سن سکتے ہیں, سیڈیاں ملتی ہیں, آپ یوٹیوب پہ لگا دیں بائبل چل پڑے گی, ساری دنیا کی زبانوں میں آپ سن سکتے ہیں. لکھا اپنے دل کی خوب حفاظت کر, کیونکہ زندگی کا سر چشمہ وہی. کس کی حفاظت کرنی ہے جی؟ دل کی حفاظت کیوں کرنی؟ دل بیچارہ کیا کہہ رہا ہے, اتنا سا دل ہے, کیوں حفاظت کرنی دل کی؟ بتائیں, کوئی بتائے مجھے کیوں کہہ رہے دل کی حفاظت کر؟ ہیلے باز ہے, ہیلے باز ہے اور لا علاج ہے. بہن نے بتایا کیونکہ دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلے باز ہے, بہانے بڑے نکال لیتا ہے. آپ کوئی بات کریں, کوئی غلطی آپ سے سرزد ہو گئی ہے, آپ کے اندر 20 اس کے وہ باتیں آ جائیں گی, اور جب آپ کسی سے بات کریں گے آپ اس کے بولنے سے پہلے اس کو بولنے نہیں دیں گے. آپ پہلے اپنے اس طرح سے بیان کر لیں گے اور آپ اس کو سیٹسفائی کر دیں گے. لیکن کیا خدا ایسی جھوٹ بولنے والی باتوں سے خوش ہے؟ جھوٹی باتیں ہیں, خواہ مخواہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں. آفس میں جاتے ہوئے لیٹ ہو, سر جی میری گڈی پنچر ہو گئی تھی, ایویں سر میں ٹریفک میں پھنس گیا تھا. لیٹ جانا پاکستانیوں کا ویسے شوق ہے نا, چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھوٹ بول جاتے ہیں. کیا ضرورت ہے؟ لنڈن سے کپڑے لا کے آنٹی نے بھیجے دبئی سے, ہے نا, میری آنٹی نے بھیجی یہ شرٹ. وہ ہوتے تو باہر کہیں, واقعی وہ آتے تو لنڈن, انگلینڈ سے, امریکہ سے.
झूठ क्यों बोलते हैं? क्यों हम झूठ बोलते हैं? क्यों आज सुबह शाम तक हम गौर करें कहां कहां हमने झूठ बोला? तुम सच्चाई से वाकिफ होकर सच्चाई तुमको आजाद करे। सच बोलने में आपको देखें, आप सच बोलें, आपको बड़ा सुकून मिलेगा और आपकी खुदा इज्जत बनाएगा और आपको खुदा लेट डाउन। जब कोई झूठ बोल देते हैं हम और झूठ बोलने के बाद वो पकड़ा जाता है झूठ, फिर क्या इज्जत रहती इंसान की? फिर हम उसको उसकी क्लैरिफिकेशन देते हैं। हम कहते हैं हमने झूठ पता क्यों बोला था, हमारा ये मामला हो गया, फिर एक और झूठी कहानी करते हैं। इसलिए झूठ पर झूठ बोलते चले जाएंगे। लिखा अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वो ही है। कज गो मुंह तुझसे अलग रहे, दरोग गो लब तुझसे दूर हो। अपने होठों को भी चेक कर लें, दूसरों को ही ना देखते रहें। अपने होठों को भी कंट्रोल करें, अपने जुबान को भी कंट्रोल करें। और लिखा तेरी आंखें सामने ही नजर करें। किधर नजर करनी चाहिए आंखें? हमारी आंखें दाएं बाएं बहुत देखती हैं। ये दाएं बाएं देखना ना, इसका मतलब है कि हम शैतान की पैरवी में चल रहे हैं। जब एलिया आसमान पर जाने वाला था तो एलीशिया उसके पीछे पड़ गया। उसने दाएं बाएं नहीं देखा। उसने कहा भाई तू जा, भाग यहाँ से। उस्ताद ने बतेरा कहा उसको तू निकल जा। उसने कहा, लोगों ने कहा भाई देख आज तुझे पता तेरा उस्ताद उतार जाओ। चुप कर जाओ, बस उस्ताद के पीछे पीछे रहो। हमारी आंखें दाएं देखती हैं, बाएं देखती हैं, आगे देखती हैं, पीछे देखती हैं। पीछे देखने वालों को क्या हाल हुआ आपने देखा ना? लूत की बीवी का क्या हाल हुआ था? क्योंकि उसको कहा था भाग, आगे को देख, वो पीछे देख रही थी। अपनी आंखों को सामने रखें। पौलुस कहता मैं निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं। क्या निशान की तरफ दौड़ने वाला शख्स पीछे देख के दौड़ सकता है? पीछे देखने वाला तो गिर जाएगा। आज हम खुदा की तरफ देखें, कलाम की तरफ देखें, क्रॉस की तरफ देखें, मसीह की तालीमात को देखें और दाएं बाएं कुछ ना देखें। ऐ मेरे बेटे, कलाम पर तवज्जो कर, मेरी बातों पर तवज्जो कर और मेरे कलाम पर कान लगा। उसको अपनी आंख से ओझल ना होने दे। आज दुनिया में बड़ी नाकामी मसीहों की ये चल रही है कि वो दुआ नहीं करते, कलाम नहीं पढ़ते और चीजों के पीछे भाग रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, जा जाके सिफारिशें लड़वा रहे हैं, वीजों की सिफारिश लड़वा रहे हैं। वीजा आ जाए बस, वीजे कढ़ाए ने मेरे कजन ने, है ना, वो मुफ्त के वीजे निकलवा के वो 2.5 लाख के बेचे जा रहा है। चल भाई, मेरे ऑफिस में एक आदमी ने पिछले दिनों उसने कहा भी वो मेरा कोई आया दोस्त जर्मन लेके जा रहे हैं, 3-3 लाख के, पता नहीं कितने लाख उसने मांगे उनसे। उसने कर्जा उठा के दे दिया। उसने कहा जितने भी है ना आ जाओ, बड़े बंदे चाहिए मैंने। वो उन्हें 20-25 लोगों से 4-4, 5-5 लाख इकट्ठा किया और आराम से जहाज चढ़ गया। पता नहीं कौन से मुल्क से आया था, कौन से मुल्क चला गया। वो सारे रोते रह गए। आज जब ऐसे काम करें तो पैसे कैसे भी आ जाते हैं। जब चंदा देने की बारी थी कहते साड़ी गुजारिश नहीं है पाजी से, है ना, वीजे ली तो कर्जा भी चौक के दे देता। खुदा के लिए कोई गैरत नहीं है। खुदा के लिए खादम मांग भी ले तो खादम की समझो कमबख्ती आ गई। कहते चंदा ही मंगता रहता सारी जिंदगी। ए बड़ा भैड़ा जे वैसे बाकियां गल्लां ठीक ने। अच्छा चार बाकियां गल्लां ठीक लगदियां ने, मौजी होंदे ने ठीक है, दुआ सुन जाती ठीक है, एक आर्डर ते पहुंच जाता पादरी ठीक है। जहां पादरी ने चंदे का जिक्र किया जहर लगने लग गया, जबकि चंदा सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट। आपको बता दो, इसके बगैर तो एक कदम भी नहीं आगे बढ़ा जा सकता। तेरी पलकें सीधी रहें, अपने पांव के रास्ते को हमवार बना। लिखा है 6ठा बाब, अगर हम देखें इसकी 27वें में लिखा है, क्या ये मुमकिन है कि आदमी अपने सीने में आग रखे और उसके कपड़े ना जलें, या कोई अंगारों पर चले और उसके पांव ना झुलसें? क्या ये मुमकिन है जी? बताएं मुझे। अंगारों पर अगर आप चलें, थोड़ी सी आग जला के देखें कभी, उसके कोयले जब लाल हो जाएं सुर्ख ऐसे बिछा दें अपने सेन में और उसके ऊपर घूमना शुरू करें, हैं, चलना शुरू करें, क्या आपके पाँव में कुछ होगा? क्या होगा? मिलता है फिर क्या हो जाएगा? जल जाएंगे। हाँ जी। और अगर आप अपने सीने में आग रखें, आप अपने इधर आग के बना के इतने सारे कोयले जो है अपने भाइयों से पादरा छुट्टी मेरे अंदर आ गए, और जब अंदर भर जाए सारे शर्ट के अंदर, तो आप आराम से फिर सकते हैं क्या? कभी भी नहीं। या आप अपनी झोली ऐसे करें, उसमें कहीं तरह आग डाल दो जलते हुए कोयले, तो क्या होगा? सुराख हो जाएगा, गिर जाएंगे, कोई आप भी जल जाएंगे। असल में ये बताना चाह रहा है सुलेमान बादशाह कि जो शख्स गुनाह की जिंदगी गुजारता है उसने अपने सीने में आग रखी है, वो अंगारों पर चल रहा है। जिसकी जिंदगी में गुनाह है, चाहे वो झूठ का है, चाहे वो सेक्स का है, इसमें वैसे इसने टच सेक्स का ही दिया आगे। ये देखिए इसमें लिखा है
वो भी ऐसा ही है जो अपनी पड़ोसी की बीवी के पास जाता है, जो कोई उसे छुए बेसजा ना छूटेगा। और सुलेमान का बताने का मकसद यह है यहाँ पर कि जो शख्स गुनाह की जिंदगी गुजार रहा है, झूठ बोलता है, हरामकारी करता है, खुदा के कलाम के खिलाफ चल रहा है और दिखावे के लिए सब कुछ कर रहा है, अच्छा बना हुआ है, उसने गोया के अपने दामन में आग रखी है, उसने अपने सीने में अंगारे डाले हुए हैं और वो आग के सड़क रोड के ऊपर चल रहा है, ऐसे रोड के ऊपर जो आग के शोलों से बनी हुई है, तो उसके पांव भी जलेंगे, उसका बचना मुश्किल हो जाएगा। आज खुदा का कलाम ये बताता है, ऐ मेरे बेटे मेरी बातों पर तवज्जो कर, मेरे कलाम पर कान लगा, उसको अपनी आंख से ओझल ना होने दे, उसको अपने दिल में रख, क्योंकि जो इसको पा लेते हैं ये उनकी हयात और उनके सारे जिस्म की सेहत है। अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वही है। और 26वें आयत में लिखा है, अपने पाँव के रास्ते को हमवार बना, वो तेरी सब राहें कायम रहें, ना दाहिने मुड़ ना बाएं, और पाँव को बदी से हटा ले। पाँव को क्या कर? बदी से। आज अगर हमारे पाँव बदी की तरफ जा रहे हैं गुनाहलू जिंदगी में, तो हमें वापस आ जाने की जरूरत है। हालेलुया। हमें तौबा करने की जरूरत है, हमें यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है, और हमें अपने दाएं बाएं मुड़ने की जरूरत नहीं है। राहों को हमवार करें, और राहों को हमवार कौन करता है? अगर हम यीशु मसीह को फॉलो करते रहेंगे तो वो हमें सही रास्ते से लेकर जाएगा। उसने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, वो मुझे हरी हरी चरागाहों के पास ले जाता है। चरागाहों के पास कौन ले जाता है? जो मेरा चौपान है। मेरा चौपान कौन है? वो यीशु मसीह है। हालेलुया। आज अपनी जिंदगियों पर गौर करें। मैं आपके सामने ये थॉट छोड़ना चाहता हूं जो खुदा ने मेरे दिल में रखी, कि अपने आप को जांचें, आजमाएं, अपने रास्ते सीधे बनाएं, और सीधे रास्तों के लिए भी कलाम की रोशनी चाहिए। ठीक है ना? तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह की। और मैं आपसे अपील करूंगा कि अगर जो लोग नहीं बाइबल पढ़ते रोज और जो दुआ नहीं करते, वो शुरू करें। इस क्रूशल टाइम में वो शुरू करें। आप देखेंगे कि इतनी अबतरी और अफरा तफरी के बावजूद खुदा आपकी जिंदगी में जलाली काम करता रहेगा। वरना तो ये कुछ भी नहीं, जो मर्जी कर लें आप। इतने मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, मामला इतने खराब होते जा रहे हैं। हर लिहाज से हम अगर कामयाब हो सकते हैं तो फकत जिंदा खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम से कामयाब हो सकते हैं। दाऊद की तरक्की का राज खुदा था। दाऊद ने भी अपने सीने में आग रखी हुई थी। दाऊद भी शोलों पर चल निकला था एक दिन, पता ना आपको, यानी कि गुनाह की जिंदगी में चल पड़ा था वो खुदा का बंदा, सही खुदा से चलता है। लेकिन एक दिन उसने मौका दिया, और उसने जो मौका दिया तो फिर क्या लिखा कि अमसाल किताब में लिखा है कि जो अपने गुनाहों को छिपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उसका इकरार करके उसको तर्क करता है, उस पर खुदा की रहमत होगी। और फिर क्या हुआ कि वो पकड़ा गया और शर्मिंदगी हुई। खुदा तो देख रहा था उसको, गोया किसी इंसान ने देखा। हम यही समझते हैं किसी को पता ना चले। ऐप जो ही करने वाली बहनें भी कहती हैं, अवेहल तेरे गल की आगे गल नहीं करनी। भाई देख बहन, मैं बात कर रही हूँ, आगे बात नहीं करनी थी, पक्की बात कर। मैं देख कहेगी, हाँ बाजी अगे तेरी मैं गल की कभी तू अज करनी, वो लेकिन करेगी जरूर। बस अभी एक को आप बता दें और देखें, पूरी दुनिया पता लग जाए। हवाई चिड़िया लिखा बात को ले उड़ेगी। अब या तो अगर आप समझते हैं कि बात को राज रखना है तो अपने अंदर से ना निकालें। अपने अंदर रखना मुश्किल होता है ना, अंदर वो गुड़गुड़ करती है, कहती बाहर काट मैंने, उसको अंदर रख ले। वरना लिखा है हवाई चिड़िया जो है वो बात को ले उड़ेगी, और ऐसे ही पहुंचेगी, फिर वो हैरान कुन तौर से सारी दुनिया में फैल जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, खुदा के कलाम के पास आए, खुदा के कलाम की ताबेदारी करें, यीशु मसीह को पुकारें, अपने गुनाहों से तौबा करें, हर रोज दुआ करें, अपनी जिंदगी में कहीं कमी ना रहने दें। जो छोटी छोटी सी बातें अगर आप समझते हैं हमारी जिंदगी में हैं, उनको फौरन यीशु मसीह के सामने लाएं और दुआ करें कि यीशु इनको इन सब से आपको रिहाई दे, ताकि आप एक बड़े नुकसान से बच सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने कहा, अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो आंख को निकाल के फेंक दे, काना होकर तू चला जा, बजाय इसके कि तेरी पूरी बॉडी आग में डाल दी है। बाजू अगर तेरे को ठोकर खिलाए तो बाजू। एक साधु था वो इंडिया में, उसने अपना हाथ ही सुखा लिया था। उसने कहा, जी मैंने बहुत गुनाह किया इस हाथ से। उसने इतने साल ऊपर रखा हाथ कि वो अकड़ गई थी, इसके बाजू पट्टे अकड़ गए, वापस नहीं आता था। लेकिन खुदा का कहने का मतलब ये है कि अगर गलती हो भी गई तो उसको इस तरह से तौबा करके दोबारा उस काम के लिए उसको डिसएक्टिव कर दे। आमीन।
आए अपनी जिंदगियों पर गौर करें, अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और खुदा के कलाम पर कान लगाएं। इस कलाम में शिफा है, इस कलाम में कामयाबी है, इस कलाम में जिंदगी है। हालेलुया। ये कलाम रोशनी है, ये कलाम तलवार है, ये कलाम एक हथौड़ा है, ये कलाम एक आईना है और ये जिंदगी पाने के लिए कामयाब किताब है, वरना इसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। आए हम दुआ करें। खुदावंद कदूस प्यारे बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ करते हैं। ऐ खुदावंद खुदा, आज के दिन के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं और तेरा शुक्रगुजार हूँ खुदावंद के जो कलाम तूने मुझे दिया कि किस तौर से हम कामयाब जिंदगी गुजार सकते हैं। आए हुए तमाम लोगों पर तेरी बरकत चाहता हूँ, तमाम बहनों पर, भाइयों पर तेरा आसमान खुला रहे और तेरे चेहरे का नूर इन पर चमकता रहे। हर किस्म की शरारत की तासीर से अपने लोगों को महफूज रखना और तेरी कुदरत तेरे लोगों को संभाले रहे। ऐ खुदावंद खुदा, मैं इस सारी जमात की तेरी खास बरकत चाहता हूँ। ये कलाम इनका पीछा करे, ये कलाम इनको मजबूत करे, ये कलाम खुदावंद खुदा इनको कामयाब मसीह ज़िंदगी जीने का फजल बख्शे और ये इसको अपनी आँख से ओझल ना होने दें और ये कलाम स्ट्राइक करे और हर एक शख्स जो नहीं भी दुआ करता और कलाम नहीं पढ़ता जो, वो भी शुरू हो जाए खुदा। और इस सारी जमात को मैं दुआ देता हूँ, ये रूहानी लेवल में, जिस्मानी तौर पर हर एरिया में तरक्की करें खुदा। रूह की नेमतें इन पर नाजिल हों और इसराइल का खुदा इनकी दुआओं का जवाब दे। आज जितने लोग अपनी मुनाजातें लेकर आए हैं, यीशु मसीह के नाम से वो अपनी मुरादें पा कर जाए खुदा और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले और तेरे चेहरे का नूर इन पर चमकता रहे। हर किस्म की शरारत की तासीर से इनको बचा के रखना। तेरा शुक्र कर, तेरा शुक्र। यीशु मसीह के नाम से मांगते पाते हैं।